वीडियो में हम नॉर्थ यूरोप के देश, साउथ यूरोप के देश, ईस्ट यूरोप के देशों की बात कर चुके हैं, जिसमें हमने चर्चा किया था जो नॉर्थ यूरोप के देश थे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। उसके बाद फिर इधर आइसलैंड और यहाँ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की चर्चा की थी। और उसके बाद फिर अगर हम साउथ यूरोप की बात करें तो साउथ यूरोप में हमने बात किया था पुर्तगाल की, स्पेन की। उसके बाद फिर यहाँ फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे अंडोरा देश था उसकी, और यहाँ इटली और फ्रांस के बॉर्डर पे था मोनाको, और इटली की, रोम की, सान मारिनो की, स्लोवेनिया की, और क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, मॉन्टेनिग्रो हो गया, अल्बानिया हो गया, ग्रीस हो गया। और यहाँ पे बात किया था हमने मैसेडोनिया की, जिसे हम नॉर्थ मैसेडोनिया भी कहते हैं, और कोसावो और सर्बिया की बात की थी। उसके बाद अगर हम बात करें ईस्ट यूरोप की, तो ईस्ट यूरोप में हमने बात किया था जो हमारा रसिया है उसकी, उसके बाद बेलारूस, उसके बाद यूक्रेन, माल्डोवा, रोमानिया और यहाँ बुल्गारिया का। और उसके बाद बात किया था जो है पोलैंड, चेक रिपब्लिक हो गया, स्लोवाकिया हो गया, हंगरी हो गया। इन देशों की चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे जो वेस्ट यूरोप है उन देशों की। यदि हम वेस्ट यूरोप के देशों की चर्चा करें तो उसमें जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, उसके बाद फ्रांस आता है। फ्रांस के नीचे एक मोनाको देश है, मोनाको आता है। ये साउथ यूरोप में नहीं बल्कि ये वेस्ट यूरोप में आता है। और स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया आता है, और इन दोनों के बीच में एक देश है लिechtenstein, वो आता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो 9 देश जो हैं वो वेस्ट यूरोप में आते हैं, 10 देश जो हैं नॉर्थ यूरोप में, और 10 ही देश आते हैं ईस्ट यूरोप में। और साउथ यूरोप की बात करें तो इसमें 17 देश आते हैं। यदि हम कोसावो को और यहाँ पे जो देखेंगे साइप्रस, यहाँ साइप्रस भी जो है एक इसमें आता है, तो साउथ यूरोप में आता है। इसको शामिल कर देंगे 17 देश, नहीं तो 15 देश आते हैं। आइए हम वेस्ट यूरोप के देशों की विस्तार में चर्चा करते हैं। तो ये हो गया हमारा जर्मनी, नीदरलैंड, उसके बाद बेल्जियम हो गया, यहाँ पे हो गया लग्जमबर्ग, उसके बाद फिर ये हो गया फ्रांस, ये हो गया ऑस्ट्रिया, ये हो गया स्विट्ज़रलैंड, और यहाँ पे एक देश है मोनाको, यहाँ पे लिechtenstein, और ये देश है मोनाको। एक कुल मिला के 9 देश हो गए। अगर हम बात करें जर्मनी की, ये हो गया जर्मनी। यहाँ पे राइन नदी बहती है, इसकी मुख्य नदी जो है राइन है, और ये है डेनमार्क। और डेनमार्क और जर्मनी के बीच में एक कील नहर है जो दुनिया की सबसे व्यस्त प्राकृतिक नहर है। और अगर हम बात करें दुनिया की सबसे व्यस्त नहर की, तो जो हमारा स्वेज नहर है, स्वेज कैनाल, जो मिस्र और यहाँ पे एशिया के बीच में है, सिनाई पेनिनसुला, जो भारत यहाँ पे एशिया वाले भाग में है, उन क्षेत्रों में है। तो वो सबसे व्यस्त नहर है, लेकिन वो क्या है, प्राकृतिक नहीं है, वो मानव निर्मित है। या तो यहाँ पे एक नदी बहती है, कौन सी है, तो है राइन नदी। और यहाँ पे जो विश्व युद्ध प्रथम हुआ था तो उसके बाद एक दीवार खींच दी गई थी, जिसे हम कहते हैं बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार। तो एक तरफ जो है यूएसएसआर का शासन हुआ करता था, यूएसएसआर इस साइड में, क्योंकि इस साइड में देखिए रसिया है, तो और यहाँ पे यूएसए का शासन हुआ करता था। तो एक तरफ यूएसए ने अधिकार कर लिया था, एक तरफ यूएसएसआर ने अधिकार कर लिया था। लेकिन ये दीवार 1989 में गिरा दी गई, 1989 में गिरा दी गई, जिससे जर्मनी आज़ाद हुआ और जर्मनी का एकीकरण हो गया। जर्मनी में अगर बात करें तो एक इसकी सिटी है जिसका नाम है कोलोन। कोलोन ये मर्सिडीज के लिए प्रसिद्ध है। जो मर्सिडीज गाड़ी है उसका निर्माण यहीं पे होता है, और मोटर वाहन उद्योग के लिए कोलोन शहर बहुत मशहूर है। और यहीं पे एक स्टुगार्ड शहर है, स्टुगार्ड, जहाँ मैडम भीखाजी कामा ने 1907 में भारतीय स्वतंत्रता का पहला झंडा फहराया था। तो ये भारतीय स्वतंत्रता की जननी भी कही जाती हैं। जो मैडम भीखाजी कामा है वो भारतीय स्वतंत्रता की जननी कही जाती हैं, और इन्होंने भारत के बाहर भारतीय स्वतंत्रता का पहला झंडा फहराया था। और यही थी जो गुड़िया में गन भर के भारत को भेजा करती थी। उसके बाद इधर आते हैं 3 कंट्री जिन्हें हम कहते हैं बेनेलेक्स या बेनेक्स कंट्री, बेनेक्स या फिर बेनेलक्स। यहाँ पे बेल्जियम हो जाएगा, नीदरलैंड हो जाएगा और लग्जमबर्ग हो जाएगा। 3 देश आते हैं इनकी। अगर हम चर्चा करें, ये हो गए बेनेलक्स कंट्री, जिसमें नीदरलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया और लग्जमबर्ग आते हैं। अगर इनकी हम चर्चा करें तो इनमें मुख्य रूप से जो नीदरलैंड है, ये
हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें पहले डच जो रहते थे उसी के नाम से पुराना नाम क्या है इसका, हॉलैंड या फिर डच। और इसमें आप देखेंगे तो स्टारडम बंदरगाह है, स्टारडम बंदरगाह जो पूरे यूरोप का, स्टारडम पोर्ट जो पूरे यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह है, सबसे बिजी बंदरगाह है। और इसी के एक शहर द हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है, जिसमें 15 जज होते हैं, जिसमें प्रत्येक जज का कार्यकाल जो होता है 9 साल होता है। इसमें अगर बात करेंगे भारतीय जज की तो दलवीर भंडारी जो हैं, दलवीर भंडारी एक भारतीय जज हैं। अगर हम बात करें लग्जमबर्ग की तो लग्जमबर्ग में जो यूरोपीय यूनियन का यूयू का जो कॉमन पार्लियामेंट है यहीं पे है। और ये बेल्जियम हो गया, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में जो है नाटो का मुख्यालय है, नाटो, जिसमें 27 सदस्य हम आपको बताए थे। 28 सदस्य पहले हुआ करते थे, लेकिन 31 जनवरी 2020 को जो है ब्रिटेन ने ब्रेग्जिट कर लिया था। उसके बाद केवल उसमें 27 सदस्य बचे हुए हैं, जिसमें से 20 सदस्य जो हैं उनकी करेंसी क्या है तो यूरो है। 20वां सदस्य कौन बना है तो जो हमारा क्रोएशिया है, क्रोएशिया वो 20वां सदस्य बना था। तो यहाँ पे जो है नाटो का मुख्यालय है और यहीं पे वाटरलू का मैदान है, वाटरलू का मैदान। जैसे पानीपत का मैदान है, कई युद्ध वहाँ लड़े गए थे, वैसे ही यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है वाटरलू का मैदान। और यहाँ पे कई युद्ध लड़े गए हैं और यूरोप का काकपिट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी जितने लोग भी यूरोप पे कब्जा करना चाहते थे पहले यहाँ कब्जा करना पड़ता था। उसके बाद बात करें हम अगर फ्रांस की, ये हो गया हमारा फ्रांस। और फ्रांस पे एक कोर्सिका द्वीप है, कोर्सिका द्वीप। तो ये कहाँ स्थित है तो मेडिटेरियन सी जो भूमध्य सागर है उसमें स्थित है कोर्सिका द्वीप, जिसपे किसका अधिकार है तो फ्रांस का अधिकार है। और फ्रांस में ही जब रूसवेल्ट का शासन था, रूसवेल्ट जब यहाँ के राष्ट्रपति यहाँ यूएसए के राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो उसी दौरान जो है लीग ऑफ नेशन, जो लीग ऑफ नेशन था उसकी स्थापना की गई थी 10 जनवरी 1920 को, जिसका प्रमुख उद्देश्य जो था वो ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो है सेकेंड वर्ल्ड वार ना होने पाए। सेकेंड वर्ल्ड वार को रोकने के लिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी 10 जनवरी 1920 को। लेकिन ये जो संस्था थी यह वर्ल्ड वार सेकेंड को रोकने में, जो सेकेंड वर्ल्ड वार था उसे रोकने में जो है विफल रही, जिसके बाद क्या हुआ कि यूएनओ का स्थापना हुआ। उसके बाद वेस्ट यूरोप में 2-3 देश और आते हैं, जिसमें एक है स्विट्ज़रलैंड, एक है ऑस्ट्रिया और एक है लिechtenstein। तो लिechtenstein और तो जो है स्विट्ज़रलैंड और जो ऑस्ट्रिया है उसके बीच में स्थित है। और यहीं पे जो है आल्प्स पर्वत पाई जाती है, आल्प्स पर्वत यहीं पे पाई जाती है। आल्प्स पर्वत पे ही लिechtenstein लगभग स्थित है। और इसका जो प्रमुख शहर है इसमें दावोस प्रमुख शहर है। और यहीं पे स्विस बैंक है जो स्विट्ज़रलैंड है, जिसमें ब्लैक मनी रखी जाती है। और ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। अगर हम वियना की बात करें तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा जो केंद्र है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संस्थान, उसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। और ऑस्ट्रिया के ही एक राजकुमार थे जिनकी मृत्यु हुई थी, जो फर्डिनेंड थे। तो फर्डिनेंड की मृत्यु के बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था। ये वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्ट हुआ था, वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्ट हुआ था। अगर ये फर्डिनेंड की मृत्यु ना होती तो वर्ल्ड वार ना होता। इस प्रकार से हम देखें तो जो हमारा नॉर्थ यूरोप था, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, उसके बाद एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया और जहाँ डेनमार्क हो गया, आइसलैंड हो गया, इनकी चर्चा कर चुके हैं। और उसी के साथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की चर्चा कर चुके हैं। तो ये हो गए हमारे नॉर्थ यूरोप के देश जो हो गए। और उसके बाद अगर देखेंगे इधर तो हमारा साउथ यूरोप के देश जो थे, जिसमें पुर्तगाल, स्पेन, उसके बाद फिर अंडोरा हो गया, और यहाँ इटली हो गया, रोम हो गया, सान मारिनो हो गया, स्लोवेनिया हो गया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टेनिग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, नॉर्थ मैसेडोनिया कुछ हो गया, सर्बिया हो गया, इनकी चर्चा कर चुके हैं जो साउथ यूरोप के देश कहलाते हैं। और उसके बाद देखेंगे तो ईस्ट यूरोप में हम बात किए थे रसिया की, बेलारूस की, यूक्रेन, माल्डोवा, रोमानिया, बुल्गारिया, और इसके ऊपर था हंगरी।
और स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक और पोलैंड की बात किए थे। और उसके बाद फिर अगर हम वेस्ट यूरोप की बात करें तो वेस्ट यूरोप में हम बात किए थे फ्रांस, और यहाँ फ्रांस के नीचे मोनाको हो गया, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया और लिechtenstein हो गया, जर्मनी हो गया, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग हो गया। इन देशों की चर्चा कर चुके हैं। इस तरीके से आप देखेंगे तो 10 देश जो हैं वो नॉर्थ यूरोप में, और जो 15 और कहीं कहीं दिया जाता है 16, जब हम कोसोवो को शामिल कर लेते हैं और जो साइप्रस है उसको शामिल कर लेते हैं तो 17 देश देता है। क्योंकि साइप्रस जो है ये यूरोपियन यूनियन का भाग है, तो इसलिए इसे काउंट किया जाता है यूरोप में। तो ये 17 देश हो गए। और इधर अगर देखेंगे तो 10 देश हो गए ईस्ट यूरोप में और 9 देश हो गए वेस्ट यूरोप में। तो इन देशों की हम चर्चा कर चुके हैं। और इस तरीके से अगर आप बांट के पढ़ते हैं तो आप आसानी से यूरोप के देशों को याद कर पाएंगे। आगे हम जो वीडियो है उनमें हम चर्चा करेंगे जो यूरोप है उसके जो फिजिकल डिवीज़न है उसकी चर्चा करेंगे, जैसे नदी, पहाड़, पर्वत और झील हो गई। और इसी प्रकार से जैसे डेजर्ट हो गया, डेजर्ट तो ऐसे यूरोप में है ही नहीं, तो घास के मैदान हो गए, इनकी हम चर्चा करेंगे।